जिस सबसे देखता नजारा क्यों दखल दे रहे हो अकीदत के बाप में। देखो मामला ये हमारा अली का है। देखो मामला ये हमारा अली का है। जिस सबसे देखता एक बात ध्यान में रखना है, ये कोई न कहे जी डर के छुप रहे थे, वो कभी ऐसे था भाई। खुदा की तरफ से अमर ही ऐसे था, जैसे अल्लाह का आर्डर था वैसे किया। जब खुदा का आर्डर था कि छुप के बात करो तो छुप के हुई। जब खुदा का आर्डर आया अलल ऐलान बात करो तो अलल ऐलान हुई। जब अल्लाह का आर्डर आया कि हिजरत कर जाओ तो हिजरत हो गई। जैसे जैसे हुक्म इलाही और हुक्म खुदाबंदी होता रहा वैसे वैसे अमल होता रहा। बड़े मजे और बड़े तवज्जो से आप सब हज़रात ने ये मेरा जुमला सुनना है। हजरत मौला कायनात क्या कर रहे थे? नमाज पढ़ रहे थे। आपकी नमाज के दौरान हजरत अबू तालिब आ गए। कौन आ गया? हजरत अबू तालिब आ गए। अगर जानवर भी हुजूर का वफादार हो तो हम तो उससे भी प्यार करते हैं। मैंने कहा अल्लाह अक्ल दे चगले, जानवर वफादार हो उससे प्यार करते हो तो अबू तालिब ने थोड़ी वफादारी की है। तो कहते हैं कौल और फेल का तज़ाद दो नंबरी वफादारी करे, उससे प्यार करेंगे, उसका नाम भी अदब से लेंगे। और जिस अबू तालिब ने पूरी जिंदगी, पूरी नस्ल, पूरा खानदान, पूरा माल, सब कुछ हत्ता के ईमान हुजूर के कदमों पे निछावर और कुर्बान कर दिया, उसकी वफाओं का अभी भी तुम लोगों को सर्टिफिकेट दिलाने की जरूरत है। सैयदना अबू तालिब सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात को पहचानते हैं। नंबर एक कि इस शख्स ने पूरी जिंदगी हुजूर को खुश रखा। किसी का बाप भी एक हवाला नहीं ला सकता, एक रिवायत कोई बता दे कि पूरी जिंदगी में अबू तालिब ने कभी हुजूर को सताया, खुश हो जाएगी। आज मौलवी के उस्ताद को, किसको? मौलवी के उस्ताद को अभी छोड़ो, और किसी को यहाँ कई बैठे हुए होंगे, कई किस पार्टी का चमचा, कई किस पार्टी का। जैसे आज बेहयाई मार्च हुआ तो उस बेहयाई मार्च में कई सियासी लीडरों ने अपने अपने बक बक किए, तो अब मेरा तो हक बनता है ना मैं नाम लेके उनका रगड़ा दूं। लेकिन मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूं, जिन लोगों की सियासी वाबस्तियां किसी अपने लीडर के साथ, मैं उसके खिलाफ, उसके लीडर के खिलाफ सच्ची बात भी करूंगा, सच्ची बात, झूठी नहीं। झूठी में तो बंदे को गुस्सा सबको आता है, सच्ची बात करूंगा। तो आप यकीन करें, यहाँ से कई ऐसे कुर्सियों को खड़ोल कुर्सियां इधर उधर करने की उठ के मुंह चुक के टुर पैने मौलवियों का काम है अपनी तकरीरों करो, साढ़े लीडरों के खिलाफ बोलते। इसका मतलब है तू अपने लीडर के खिलाफ नहीं बोल सकता और बोलने के दो जुमले सुन नहीं सकता। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, ये तो है ना लीडर, अगर तेरे पीर के खिलाफ मैं बोलूं उससे भी ऊपर जाओ। अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह में बात समझाने के लिए कर रहा हूं। अगर कोई शख्स आपके सामने सहाबा के खिलाफ बकबक करे, बर्दाश्त करोगे? ये कईयों को ये भी बड़ी परेशानी है कि जी कुरैशी साहब सख्त ज़बान इस्तेमाल करते हैं। कभी मैंने अपनों के लिए भी की है, मैंने तो हमेशा गुस्ताखों के लिए सख्त ज़बान इस्तेमाल। और अगर अपना कोई उठे और ऊंटों वाली हरकतें करनी शुरू कर दे हैं जी,
तो अब हम उसको भी तो नहीं छोड़ सकते। मसला है बेअदबी का। जो शख्स भी किसी हवाले से पाक निस्बतों की बेअदबी करेगा, हमारी तलवारों से काटेगा। समझ रहे? लफ्जों वाली तलवार। तो जो बात समझा रहा हूं इसको खुदा की कसम आपने समझ। किसी भी मजहब में सबसे बड़ा दर्जा किसको होता है? इलाह का, खुदा का। और भाई हिंदू मजहब से, हिंदुओं के नजदीक उनके लीडर भी हैं, उनके ऋषि भी हैं, उनके